गुरुजी आदेश। साधना। गुरुजी मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कल से नवरात्रि शुरू है तो माँ दुर्गा का पूजन हम कैसे कर सकते हैं जिससे हमारे ऊपर माता रानी की कृपा हो? बेटा, सबसे पहले तो माँ दुर्गा का पूजन करने के लिए आपको संकल्प करना पड़ेगा कि आपको 9 दिन तक जो है नवरात्रि का व्रत रखना है, 8 तक या 7 तक, जितने दिन भी आपको व्रत रखना है उसका संकल्प करें। और उसके बाद में एक चौकी बनावें और चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके माता रानी की जो है मूर्ति स्थापित करें। ठीक है जी। और उस पर स्थापित करने के बाद में 1 लोटा पानी भर के रखें, उसमें 11 पत्ते आम के रखें। और 11 पत्ते आम के रखने के बाद 7 भी रख सकते हैं, 11 की अगर नहीं मिल पावे। और आम के रखने के बाद में उसके ऊपर चुनरी बांध करके एक नारियल रखें उसके लोटे के ऊपर। अगर आपको डेली जो है 9 दिन तक का जो है व्रत रखना है तो 9 दिन तक की एक ही प्रक्रिया रहेगी। डेली जो है एक तो माता रानी को शुद्ध जल से लोटे में लेकर स्नान कराना। ठीक, स्नान कराने के बाद में जो है वो जल वहीं पे भर के रख देना। कलश एक अलग चीज है और वो जल अलग चीज है। मतलब अलग से पानी रखना है लोटे के अंदर। हाँ, जिससे कि कोई भी दैविक शक्ति आपके यहाँ पधारे तो वो आकर के जलपान कर ले। तो उसके लिए वो लोटा सुबह और शाम दोनों टाइम रखा जाएगा और उसी से माता रानी को दोनों टाइम स्नान उसकी शुद्धि करी जाएगी। उसके बाद में उस लोटे को रख के 5 अंगारी करो उपले की, जिसको गोस्सा कंडा कुछ भी बोलते हैं। उस अंगारी को करके जो माता रानी का तुमने चिराग जलाया है उस चिराग को नीचे जला के रखें। 5 अंगारी उसके ऊपर रखें और ऊपर अंगारी रखने के बाद में चिराग के सामने, उसके बाद में आप जो है उस पर घी डाल लें। जब अंगारी पे आप घी डाल लोगे तो एकदम उस माता रानी उस पर अग्नि के रूप में प्रकट होगी। तो अग्नि में हमेशा सभी देवता शुद्ध रूप में प्रकट होते हैं। तो जब आप अग्नि में उनको प्रकट कर लोगे तो माता रानी को जो है स्मरण करके प्रणाम करें और 3 बार आप धूप ले लें सबसे पहले, वो आशीर्वाद होगा आपका। और उसके बाद में सबसे पहले भोग में 2-4 मिश्री के दाने चढ़ावें और उसके बाद एक सुपारी घी में भिगो करके वो सुपारी चढ़ावें। अगर आपको अपने घर में से ग्रह काल दोष से किसी भी प्रकार से आप पीड़ित हैं, परेशान हैं, घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है तो उस सुपारी को पूरे घर में घुमा करके उस व्यक्ति के ऊपर को 3 बार वार कर तब चढ़ा दो तो सभी रोग और परेशानी वहीं पर नष्ट हो जाएगी। माता रानी उसे वहीं भस्म करके खत्म कर देगी। आप हमेशा सुखी रहोगे उस बात से। एक ये तरीका है सुपारी को जलाने से पहले घुमाना है। सुपारी को सबसे पहले पूरे घर में घुमा लो और बीमार या परेशान व्यक्ति के ऊपर से 3 बार ऐसे वार करके सुपारी को जब अग्नि जहाँ प्रकट हुई है उस प्रकट अग्नि में रख दो और उसके ऊपर 1 चम्मच घी डाल दो तो रोग दोग सब भस्म कर देगी माता रानी अपनी शक्ति से। उसके बाद में जो भी भोग आपको लगाना है, चाहे चिप्स खाने हो, कुट्टू के आटे का पकौड़ी खानी हो या किसी भी प्रकार से जो भी आप व्यंजन उसमें ग्रहण करना चाहते हैं तो चूल्हे पे पका हुआ व्यंजन सुबह के टाइम ही वहां जोत पे उसमें से चढ़ा दें। रोज सुबह के टाइम ही ग्रहण कर लें। दिन पूरे दिन चूल्हा चढ़ा के ना तो चिप्स बनाने हैं ना पूड़ी पकौड़ी, किसी भी प्रकार से कोई भी व्यंजन नहीं बनाना है। फल वगैरह तो खा सकते हैं ना जी? फल आहार कर सकते हैं पूरे दिन बीच में। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि तला हुआ नहीं खाना। नहीं, तला हुआ नहीं, कहने का मतलब ये हुआ कि जब जोत आपकी जोत पे माता रानी प्रकट होंगी तो माता रानी जब प्रकट होंगी जब भी आप जो खाएंगे सुबह के वक्त चूल्हे पे बना के वो वहां जोत में भोग लगाएंगे, मिश्री चढ़ाएंगे, सुपारी का भोग लगा देंगे। तो वो भोग जो है आप जो व्रत है या कोई भी व्रती है आदमी तो उस आदमी को वो भोग ग्रहण करना चाहिए। उसमें माता रानी की कृपा तुरंत जो है प्रकट हो जाएगी आपके अंदर। तो इसी प्रकार से सुबह करना है, इसी प्रकार से शाम करना है। आप 7 पूजो, 8 पूजो या 9 पूजो, तो उन सभी दिनों में जो है 7 पूजोगे तो आपको जो है 7 दूनी 14 सुपारी चढ़ानी चाहिए। 8 पूजोगे तो 16 चढ़ानी चाहिए और 9 पूजोगे तो 17 सुपारी चढ़ाओगे क्योंकि 9 के दिन तो खुल जाएगा व्रत।
तो एक सुपारी शाम के कम हो जाएगी। तो 9वीं के दिन आप व्रत खोल के कम से कम 5 कन्या बिठाओ या 7 कन्या बिठाओ या फिर 9 कन्या बिठाओ, पर 9 कन्या ही शुभ मानी जाती है, क्योंकि नवरात्रे के नाम में ही उसका फल छुपा हुआ है और उसकी सब बातें राज छुपी हुई है। तो 9 कन्याओं को बिठा करके उनका पूजन करें, पैर धोवें, तिलक लगावें, उसके बाद उनका आशीर्वाद ग्रहण करें और फिर उन्हें भोजन कराएं। भोजन जब बनाओ तो भोजन हमेशा पूजन करने के भोजन में हरी मिर्च का सेवन करो, लाल मिर्च बिल्कुल नहीं डालनी। और कन्याओं को एक अच्छा गिफ्ट दो, दान दक्षिणा दो और हाथ जोड़ करके विदा कर दो। बस यही पूरी विधि है। जैसे कि सुबह पानी रखते हैं जो आपने बताया, माता रानी को स्नान करने के बाद बचेगा तो उसका क्या करना है? उसको आप कहीं भी डाल सकते हैं एक साइड में, ठीक है। क्योंकि देवी देवताओं के ग्रहण करा हुआ पानी है। अगर कोई भी उनकी कृपा पाना चाहता है तो उस पानी को चम्मच से सभी बांट के पी भी सकते हैं, उससे उनको कृपा मिलेगी, क्योंकि वो देवी माता और उनके गण जो आकर के उसको ग्रहण करेंगे तो उसके अंदर शक्ति समाहित हो जाएगी। बस यही सरल उपाय है और सरल विधि है। अगर किसी भी प्रकार से कोई चूक है या कोई बात है तो आप गद्दी पे फोन करके फिर दोबारा भी पूछ सकते हैं। ठीक है। खुश रहो। सदगुरुनाथ महाराज की जय, गुरु महेंद्रनाथ की जय, बाबा सरकारी की जय।